हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 70 पॉइंट्स डाउन है। डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक दोनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इस इंडिकेशंस के चलते हुए हम कल के दिन में निफ्टी या बैंक निफ्टी में लोअर लेवल देख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। निफ्टी के बारे में बात करते हैं। एज एक्सपेक्टेड 18,444 के आसपास में रेजिस्टेंस देखने को मिला हुआ है। जो क्लोजिंग हुई है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, लेकिन 18,409 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी में मिली है। सेकेंड कंसेक्यूटिव डेज जहां पे 18,400 के ऊपर की क्लोजिंग है। कैंडल अगर आप देखेंगे तो कैंडल क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेवल पे बाइंग है, इमर्ज हो रही है, और ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो क्या है एग्जैक्टली जैसे जो भी लोअर लेवल पे बाय कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन कैंडल अभी भी पॉजिटिव है। अब एसजीएक्स निफ्टी की बात माने तो हो सकता है कल के दिन में थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिले, और अगर गैप डाउन देखने को मिले तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया बनते हुए नजर आ सकती है मार्केट में। क्यों बोल रहा हूं वो मैं रीजन आपको यहां पे समझा देता हूं। अगर आप निफ्टी पे नजर डालें, दो बॉटम बनते हुए नजर आए हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, और वो है 18,350 के आसपास में। यानी कल के लिए जो मेरे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट आएगा, यानी नीचे की तरफ जो फर्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 18,350 के ऊपर में। उसके नीचे अगर खिसकता है तो 18,280 पे बढ़िया सपोर्ट है, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करते आ रहे हैं। सो अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं 18,350 आपके लिए एक बढ़िया लाइन बनेगा, बढ़िया पोजीशन बनेगा। सेकेंड 18,280 के आसपास में एक लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस चाहिए तो आपके लिए 18,200 का क्लोजिंग बेसिस पे एट द सेम टाइम इंट्राडे डिप भी अगर 18,200 के नीचे का देखने को मिलता है, या लेट्स से इंट्राडे के लिए आप 18,180 का रख लीजिए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर 18,200 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो निकल जाना चाहिए लॉन्ग पोजीशन से। मुझे नहीं लग रहा है कि 18,280 टूटेगा। नहीं टूटने के पीछे रीजन क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं। 18,300 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, या मैं ऐसा बोलूं पुट साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग 1.57 लाख का बना हुआ है। अगर इसके नीचे जाता है तो 18,200 पे लगभग 1.16 लाख है, और 18,000 की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिंस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है तो 1.36 का यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन क्या हाईएस्ट ओपन 18,300 से ही है? बिल्कुल नहीं। 18,400 पे भी आपको 1.26 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा पुट साइड के अंदर में। कॉल साइड में भी अगर 18,400 पे नजर डालें तो 1.72 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी 18,400 एक रस्सा कस्सी वाली कहानी होने वाली है। 18,400 पे जोर आजमाइश होने वाला है दोनों तरफ से। अगर 18,400 के नीचे हम टिक के काम करते हैं, 18,350 को तोड़ते हैं, तब हम निगेटिव बनेंगे। निगेटिव भी मैं ऐसा बोलूंगा कि 18,280 के नीचे अगर जाए तो निगेटिव बनेंगे, क्योंकि वहां तक भरसक बढ़िया सपोर्ट है। ऊपर की तरफ में 18,500 पे आपको लगभग 1.65 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 18,600 पे आपको लगभग 1.48 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो क्लियर कट ये इंडिकेट कर रहा है कि 18,500 क्रॉस करने की निफ्टी को कोई भी जल्दबाजी नहीं है। एट द सेम टाइम 18,300 18,280 का जो लेवल है उसे तोड़ने की भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आता है, जैसा आज मॉर्निंग में मिसाइल का आया हुआ था, निगेटिव न्यूज़ आता है तो नीचे की तरफ में हम 18,200 तक जा सकते हैं। इसके लिए मैंने जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया वो 18,200 और 18,180 का सजेस्ट किया हुआ है कि अगर इन लेवल्स के आसपास में एक बार स्टॉप लॉस रखना बनता है। सो बाइंग लेवल क्या है सामने आपके 18,350 18,280। शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के लिए 18,475 से लेके 18,500 की रेंज में अगर मिलता है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 18,600 का, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास होगा। और जो टारगेट बनेगा आपका नीचे की तरफ 18,400 एंड 18,350 का, ये टारगेट रख के एक बार आप शॉर्ट भी कर सकते हैं निफ्टी को। एफआईआई की तरफ से जो डेटा आया है वो कल से काफी बेहतर है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली डिप में बाइंग होने के पूरे चांसेस बनते हैं। डीआईआई ने भी बढ़िया से खरीदारी की हुई है निफ्टी के अंदर में। एसजीएक्स निफ्टी अपने आप में पॉजिटिव है, 15 के आसपास काम कर रहा है, बढ़िया है। टेलीग्राम चैनल पे हमने मॉर्निंग में जो लेबल्स रखे हुए थे 18,350 300 के 350 के रेंज में एक बार बाई करने की बात हुई थी। दो बार अपॉर्चुनिटी मिला 18,300 350 के रेंज में जाके, और वहां से फिर ऊपर की तरफ 18,440 का टारगेट भी मिला, लगभग पहुंचते हुए हम टारगेट पे नजर भी आए। कितने बजे? 9:15 में हमने ये पोस्ट डाला था।
अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट एक पोल हमने किया हुआ है, इन केस अगर आपको RSI, ADX और स्टोकेस्टिक्स के बारे में जो सीखना है आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर ग्रुप फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया हुआ है और ये कंटिन्यू है ब्रेकआउट। हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। क्लोजिंग कहाँ हुई है? क्लोजिंग हुई है 42,500 के ऊपर, और ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। रीजन बता देता हूं आपको मैं पहले उसके पीछे। पिछले 2 दिनों से नीचे तक आने की कोशिश हो रही थी। आज इनफैक्ट जो हमने पहले इनिशियल लो बनाया था उसके नीचे हम गए हुए हैं, और कल के दिन में हमने ब्रेकआउट दिया हुआ था। सो क्या हो सकता है यहाँ पे? एग्जैक्टली 18,000 माफ करिए 42,500 आपके लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन बहुत ही सिंपल है कि बैंक निफ्टी में 42,500 के कॉल साइड में लगभग 1.23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में लगभग 1.43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी है, ये दोनों है। अब कल के दिन में जब हम गैप डाउन ओपनिंग अगर करते हैं, गैप डाउन ओपनिंग करते हैं, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा 42,300 का। 42,300 के आसपास में अगर मिलता है तो मैं एक बार बाय करने की कोशिश करूंगा। और स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस ये जो ट्रेंड बना था, जो ऊपर की तरफ ट्रेंड जाता हुआ बना था हायर हाई वाला, इसका लो पॉइंट मेरे लिए रहेगा। सो दैट विल बी क्लोज टू, स्टॉप लॉस रहेगा 42,150 का। सो लगभग 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट जो बनेगा ऊपर की तरफ में एक बार फिर से 42,500 के आसपास में प्लस भाई जाते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। अगर थोड़ा से कंजर्वेटिवली ट्रेड करना चाहते हैं तो 42,000 के जितना नज़दीक आप बाय करेंगे उतना अच्छा है। स्टॉप लॉस आपका बनना चाहिए 41,900 के आसपास में, और जो ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा दैट विल बी 42,300 एंड 42,500। इसके लिए हम बैंक निफ्टी में भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जिस तरह का कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके चलते हुए हो सकता है आपको ऊपर के लेवल देखने को मिले। क्यों? क्योंकि 43,000 पे लगभग 1,02,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 1.02 लाख का, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 42,000 के आसपास में आपको 1.48 लाख का। यानी अगर कल के दिन में आप 42,500 तोड़ते भी हैं तो 42,000 तोड़ना मुश्किल है। ये लेवल की बात कर रहा हूँ, लगभग 42,000 तोड़ना आपके लिए मुश्किल बनेगा बैंक निफ्टी में। हो भी क्यों ना, सपोर्ट आते हुए नजर आ रहा है बैंकों से। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों का कंसोलिडेशन थोड़ा सा लग रहा था, साइडवेज हो रहा है मार्केट, लेकिन उसके बाद में अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है, जिसके चलते हुए ये 3 बार ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास में रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर इसे तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा दैट विल बी 2050 का एक बार टारगेट बनते हुए नजर आ सकता है। अब इसके आसपास जब जाएगा तब बात करेंगे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। HDFC बैंक ये पर्टिकुलर रेंज जो कुछ दिन पहले अभी बनाया था, लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन पहले, उसे तोड़ के ऊपर की तरफ आज निकलता हुआ नजर आया हुआ है, जिसके चलते हुए 1680 के टारगेट जो है वो विजिबल है, नजर आ रहे हैं HDFC बैंक के अंदर में। ICICI बैंक इंडिसिसिव कैंडल, लेकिन एक फॉल के बाद में बढ़िया ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 920 925 के आसपास जाता हुआ नजर आए। इन सब चीज़ों के चलते हुए बैंकों के ऊपर में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। मेरी पोजीशन क्या है? आज के दिन में मैंने कुछ ऐड किया, इसके अंदर में क्या ऐड किया एग्जैक्टली आप देखिए। 18,250 को जो 100 था वहाँ पे मैंने 3 लॉट ऐड किया हुआ है, और इसके अलावा लेट मी शो इट, इसके अलावा अगर आप देखेंगे 41,900 का जो बैंक निफ्टी का पोजीशन था वही मैंने सेम कैरी किया है। 17,950 जिससे मैंने हेज किया था उसे निकाल के 18,050 से हेज किया। रीजन बिंग दोनों का अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लॉट साइड में अगर इसका देखेंगे तो 100 पॉइंट का फर्क था। सो जो ये करने की वजह से मैं ऐसा बोलूँगा कि एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ का जो लॉस अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता, लॉस होने के चांसेस थे, वो कम हो गए। उससे मैंने हेजिंग अपनी चेंज की हुई है। कल के दिन में इनकेस अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मुझे फिर से 18,250 80 के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो मैं 18,200 में एडिशन करूंगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है SGX निफ्टी के अगेंस्ट में जाकर गैप अप ओपनिंग होता है, सो अगर 18,200 का जो पुट ऑप्शन ये लगभग 2-3 रुपए के आसपास जाएगा तो मैं इसे
स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। जो नोशनल प्रॉफिट है फिलहाल के टाइम पे 6,985 के आसपास में दिख रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट फिलहाल चार्ट के ऊपर में 26,000 रुपीज़ के आसपास में है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा एंड एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा और साथ में आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े होंगे। होप मैंने वीक आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।